कर रहे हैं कि बेसिक यूनिट है ये, तो है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। तो बेसिक इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास जो आते हैं वो 4 पार्ट्स आते हैं, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड यहाँ पर टर्मिनल बटन भी आएगा, ठीक है। तो डेंड्राइट सोमा जो है वो हमारे पास हमारी जो सेल बॉडी होती है उसको हम कहते हैं सोमा भी कह देते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेंड्राइट्स हैं, अब ये सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं हमारे पास, ये ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो है इनको हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। और ये जो एक लॉन्ग सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एक्सॉन, और एक्सॉन में एंड में यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं टर्मिनल बटन, ठीक है। अब ये सब क्या क्या है, सोमा हमारे पास क्या है, सेल बॉडी है, इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया और इसमें हमारे पास इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म वगैरह वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, आप ये देख सकते हैं ऐसे ब्रांचेस बनी है जिस तरह ट्री की होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशंस हैं सेल की, क्योंकि क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को बाहर से रिसीव करती हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन इनके पास आई और यहाँ से इंफॉर्मेशन इनकी तरफ आई और यहाँ से सेल बॉडी की तरफ गई और यहाँ से इंफॉर्मेशन इधर को, मतलब ये इधर से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और इस तरफ से एक्सॉन की तरफ पास करते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को इन्होंने क्या किया, बाहर से रिसीव किया, दूसरे न्यूरॉन से रिसीव किया और सेल बॉडी तक ले आए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सॉन होते हैं, एक्सॉन क्या है, लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब है, आप देख सकते हैं ट्यूब की फॉर्म में ये एक्सॉन है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इसके ऊपर माइलिन शीथ होती है, ये हमारे पास क्या है, माइलिन शीथ होती है, ठीक है। ये सक्वांस सेल्स होते हैं और सक्वांस सेल्स के साथ ही हमारे पास माइलिन शीथ भी होती है ऊपर। उसके बाद इट कैरीज इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोमा टू टर्मिनल बटन। अब एक्सॉन से क्या होता है कि जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन डेंड्राइट से आई वो सेल बॉडी की तरफ गई, सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन एक्सॉन की तरफ आती है और ये एक्सॉन अब क्या करे कि इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी से रिसीव करके और आगे टर्मिनल बटन्स की तरफ भेज रहा है, ठीक है। ये टर्मिनल बटन्स, एक्सॉन टर्मिनल्स, जो द बेसिक मैसेज इट कैरीज इज द एक्शन पोटेंशियल, और जो मैसेज यहाँ से कैरी कर रहा है और यहाँ तक ये जा रहा है सारा मैसेज, ये हमारा जो मैसेज होता है इसे हम कहते हैं हमारा एक्शन पोटेंशियल चल रहा होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक हो गया। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल इवेंट होता है जो कि स्टार्ट होता है एंड ऑफ द एक्सॉन नेक्स्ट टू द सेल बॉडी एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द टर्मिनल बटन्स। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड ऑफ एक्सॉन से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब एक न्यूरॉन जब एंड होता है तो यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस होती है, साइनैप्स उसको हम कहते हैं, और फिर हमारा नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट हो जाता है। जब नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होता है तो सेम यही स्ट्रक्चर दोबारा आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम ये देखें, ये एक एक्सॉन ख़त्म होगा तो हमारा साथ ही दूसरा न्यूरॉन जो है न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा, इस तरह ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से ये ख़त्म हुआ तो ये दरमियान में जो इनकी स्पेस आएगी वो हमारे पास साइनैप्स हो जाएगी। एक के एक्सॉन जो है वो उसके टर्मिनल बटन से आगे जो सेकंड एक्सॉन है उसके डेंड्राइट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ से हुआ कि मतलब मैसेज इधर से स्टार्ट हुआ, पास हुआ, नेक्स्ट एक्सॉन जो है उसके डेंड्राइट्स पर गया और फिर उसके एंड तक चला गया, तो ये फुल हमारे पास क्या है, एक्शन पोटेंशियल है। और ये जो दरमियान, क्योंकि ये आपस में बिल्कुल इस तरह कनेक्ट नहीं होते, इसी तरह से इनके दरमियान में स्पेस होती है और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा सेम साइज़ का होता है और उसका ड्यूरेशन भी सेम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं वो शुरू से जो साइज़ जो भी एक्शन पोटेंशियल चल रहा है वो वैसा का वैसे रहेगा, लेकिन यहाँ पर आ रही हैं ब्रांचेस, ठीक है। अब यहाँ से इस तरह नहीं होगा कि वो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मतलब हमारा एक्शन पोटेंशियल उसको हम कहते हैं कि जी 10 है, ठीक है। तो आगे ब्रांचेस हैं यहाँ पर हमारे पास 5 6, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो 1.5 1.5 1.5 इस तरह या 2 2 2 डिवाइड नहीं हो गया, ठीक है। वो इस तरह से डिवाइड नहीं होता। अगर स्टार्ट से 10 चल रहा है तो हर ब्रांच में अब 10 10 10 10 जा रहा होगा, ठीक है। डिवाइड नहीं होता, वो स्प्लिट नहीं होता, मतलब वो हर किसी में जा रहा है लेकिन इक्वली जा रहा है। उसका साइज़ जो है वो इस तरह नहीं होगा कि ब्रांचेस के लिहाज से कम हो जाए,